चिंता की बात ये भारत के लिए भी है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया। जहां अमेरिका 6th जनरेशन सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे है, उसका आने में 15 साल जाएंगे उसके पास, और भारत का तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ड्राइंग बोर्ड पे है एम का, उसको आने में और 15 साल जाएंगे। यानी कि हम 2040 तक 5th जनरेशन बना पाएंगे। 2024 के अंत होते होते चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाकर खड़ा कर दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास भी नहीं, यानी इस रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। ये उसका छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। वही ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की ताकत भी रखता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एज है जिससे भारत को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो 4.5 जनरेशन का सिर्फ राफेल है और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारे एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन के हैं। इस वक्त हमारे पड़ोसियों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न चाइना का J-36 6th जनरेशन तैयारा बन चुका है। हालांकि चंद दिन पहले तक J-35 सबसे बड़ा कंसर्निंग टॉपिक था जब वो पाकिस्तान के लिए चाइना ने दिया, क्योंकि चाइना तो इससे पहले भी J-20 या J-22 एज अ 5th जनरेशन तैयारी यूज कर रहा है लंबे अरसे से, लेकिन ये एक नई प्रोडक्शन थी। लेकिन प्रोडक्शन करते ही उसने सबसे पहला जो ऑर्डर बनाया वो पाकिस्तान के लिए बनाया और बाकायदा उसका एग्रीमेंट भी सामने आ चुका है। लेकिन अब जो एक वीडियो सामने आई है, जिस पर गुज़श्ते रोज भी अपनी एक वीडियो में हमने आपको भारतीयों का रोना धोना सुनाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि चाइना कैसे 6th जनरेशन का तैयारा तने तनहा बना सकता है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज तो 3-3 4-4 ममालिक मिलकर उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब उससे भी बड़ा कंसर्निंग और थ्रेटनिंग बात यह है भारत के लिए कि भारत का जो 5th जनरेशन तैयारे हैं वो अगर उन्हें मिलते हैं, यानी ऑर्डर टाइम पर मिलता है, तो वो भी 2040 तक जाकर मिलेंगे, यानी अभी भी उसमें 15-16 साल बाकी हैं। जबकि पाकिस्तान पहले ही मुआहिदा कर चुका है और 12 से 24 महीने के दरमियान, यानी 1 से 2 साल के दरमियान पाकिस्तान को उसके स्क्वाड्रन्स मिल जाएंगे। जबकि एक और बड़ा कंसर्न ये है कि अगर चाइना ने 2040 से पहले पाकिस्तान को 6th जनरेशन तैयारे दे दिए, फिर भारतीयों का क्या होगा, क्योंकि वो तो अभी पाकिस्तान के 5th जनरेशन को टैकल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर चाइना ने इन 15-20 सालों के दरमियान जब तक भारत 5th जनरेशन तक पहुंचता है पाकिस्तान को 6th जनरेशन दे दिए, तो फिर भारत को 15-20 साल की मजीद स्ट्रगल दरकार होगी 6th जनरेशन तक पहुंचने में, या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि इतना आसान नहीं है 6th जनरेशन के तैयारों को हासिल करना या उनकी क्वालिटीज को मीट करना, जो कि चाइना पहले ही कर चुका है और दुनिया का अकलौता मुल्क बन चुका है। सारे मामले पर भारतीय तजज़ियाकार क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, वही सुनाते हैं, सुनिएगा और भारतीयों की इस तकलीफ पर महसूस होइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जहां अमेरिका 6th जनरेशन सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे है, उसका आने में 15 साल जाएंगे उसके पास, और भारत का तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ड्राइंग बोर्ड पे है एम का, उसको आने में और 15 साल जाएंगे। यानी कि हम 2040 तक 5th जनरेशन बना पाएंगे। 2024 के अंत होते होते चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाकर खड़ा कर दिया। चीन चिंता की बात ये भारत के लिए भी है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया और उसका परीक्षण भी हो चुका है। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में चीन का लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, जबकि एलएसी पर वो भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में उसने 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एज है जिससे भारत को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो 4.5 जनरेशन का सिर्फ राफेल है और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारे एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन के हैं। इवन जो हमारे पास जो 40 तेजस हैं, वो भी ओल्ड तेजस है, वो भी 4th जनरेशन के हैं। 4.5 जनरेशन के लिए जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से समझौता किया था 99 इंजन का, 2018 का ओरिजिनल समझौता था, 2021 में साइन किया गया। आज 2024 का अंत आ गया, एक इंजन सप्लाई नहीं हुआ और खोखे बन के तैयार खड़े हैं। अब कहता है कि मार्च 2025 से मैं आपको कुछ इंजन दूंगा, थोड़े बहुत, वो भी 2 इंजन पर मंथ दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा। यानी कि 1 महीने में 1 एयरक्राफ्ट बनेगा। अब ऐसे में 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आना, और ये जो तेजस मार्क 2 जो आएगा, ये सारा का सारा देखा जाए 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दुनिया में तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट ही नहीं है। मैं आपको नंबर बता देता हूं कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 है, जो चाइना का है, जिसको कहा जाता है कि उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-35 चाइना ने बनाया। लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश जिसके पास 2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं 5th जनरेशन के, J-20 और J-35। उसके अलावा रशिया ने Su-57 जिसको कहते हैं कि वो जुलाई एयर शो में उसने भी वो उड़ाया, और एक टर्की का कान है जो उसने बनाया 5th जनरेशन। बाकी दुनिया में कोई किसी के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, फ्रांस के पास भी नहीं है। चीन की मीडिया में एक रहस्यमयी लड़ाकू विमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ड्रैगन का दावा है कि उसका छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, एक ऐसा विमान जो किसी भी रडार की पकड़ से बच सकता है और दुश्मन को भनक लगे बिना उसकी नाक के नीचे हमला कर सकता है।
मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी देश के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट नहीं है। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास भी नहीं। यानी इस रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। इस लड़ाकू विमान की तस्वीरें जारी करते हुए चीन ने दावा किया कि ये उसका छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। वही ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की ताकत भी रखता है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका और अन्य देशों को चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल जो एज चाइना क्रिएट कर रहा है वो अद्भुत है। मैं उसके फोटोग्राफ जो मुझे आज प्राप्त हुए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसे कि कोई एक पेड़ का पत्ता होता है या पान का पत्ता होता है, उस ढंग से ये चलता है। सुपर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, रडार की पकड़ में तो आ ही नहीं सकता। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर एवियोनिक्स और ना जाने कितनी और विशेषताओं के साथ ये आपके सामने है। मैं भी हैरान हुआ, दुनिया हैरान हुई। ये खबरें जो आज की इसकी थी, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। अमेरिका एक तरह से कहा जाए तो माथा पकड़ के बैठा है कि चाइना ने उड़ा दिया इसको। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि चाइना अगर इतनी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजिकल एज लेकर बैठ गया तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात, जो J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका चाइना के साथ पाकिस्तान का समझौता हो गया। 40 एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं और उसकी डिलीवरी 24 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2026 की एंड तक पहली डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी और 2026 छोड़िए 2040 तक हमारे पास तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला नहीं है, अनलेस इंडिया क्या कहते हैं कि समझौता कर ले Su-57 के लिए या फिर F-35 अमेरिका के लिए। यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता ना। इंडिया के पास तो कोई रास्ता नहीं है कुछ भी। टर्की का काम तो इनको मिलने वाला नहीं। रशिया चाहता है Su-57 ले, लेकिन Su-57 की डिलीवरी का कोई भरोसा नहीं है। F-35 प्रूवन एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, लेकिन बहुत महंगा भी है और साथ में उसका रखरखाव ऐसा लगता है कि एक हाथी है। और आपको अगर याद होगा तो अभी एलोन मस्क ने कहा था कि ये जो F-35 वगैरह कबाड़ है सारे के सारे, कि जितने में एयरक्राफ्ट बनता है उससे 10 गुना ज्यादा उसका मेंटेनेंस उसका। उसने ये भी कहा था कि जितना टाइम ये हवा में उड़ता है उससे 10 गुना ज्यादा जमीन पे खड़ा रहता है। तो F-35 की बहुत किरकिरी होती है उससे। अब सवाल ये पता है कि इंडिया के पास रास्ता क्या बचता है। अब यहां पर बहुत सारी जो डिटेल आज हमारे सामने आई वो अपने आप में चौंकाने वाली डिटेल्स है। चौंकाने वाली डिटेल इसलिए है कि ये विमान अपने आप में इसलिए अनोखा है 6th जनरेशन का कि इसके अंदर सुपर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सुपर एवियोनिक्स इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसको व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया, सफेद बादशाह का नाम दिया गया है। इसकी जो क्षमताएं बताई जा रही है वो सीक्रेट रखी जा रही हैं और इसमें सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये उड़ते उड़ते रियल टाइम है, वॉर के अंदर वॉर के हालात को वहीं से जज करके निर्णय ले लेगा कि मुझे क्या करना है। अब आप सोचिए, इंसान तो ये कर नहीं सकता, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये जो स्टेल्थ बॉम्बर है, नया जो सुपर स्टेल्थ बॉम्बर है, वो कर पाएगा। यानी कि डेटा को प्रोसेस भी कर लेगा, डिसीजन भी ले लेगा और आपको बता देगा कि मुझे करना क्या है। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।